Hello बच्चों, I am Gulamuddin and I discuss in मॉडल क्वेश्चन क्लास 8 साइंस के मॉडल क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन 1 में दिया गया कोशिका का वह समूह जिसकी संरचना उद्गम तथा कार्य समान हो उसे क्या कहा जाता है। मतलब कोशिका का समूह को हम जानते हैं उत्तक कहते हैं, तो इसका आंसर होगा सी उत्तक। कोशिका के समूह को हम उत्तक कहेंगे। कर दो नोट। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है एक कोशिकीय जीव कौन सा है, तो मतलब सिंगल सेल के बारे में पूछा गया है, तो सिंगल सेल अमीबा है। इसमें इसका आंसर हो जाएगा अमीबा। कर दो नोट। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है सजीव के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। मतलब शरीर के सबसे छोटी इकाई क्या होता है, तो शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 4 में पूछा गया निम्न में से अधातु कौन सी है, तो इसमें अधातु पूछा गया, तो सल्फर भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, मतलब सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 में देंगे निम्न में से धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है। धातु का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो धातु का उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कर दो। 6 में दिया है कौन सी एकमात्र अधातु जो विद्युत की सुचालक होती है, मतलब जिससे करंट पास होता है, तो वो एकमात्र धातु ग्रेफाइट है, और ग्रेफाइट कार्बन की एक अपर रूप होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 6 का सी। कर नोट। आगे की ओर मूव करते हैं। 7 में दिया गया सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकने के लिए किस चीज का उपयोग किया, नमक का भी किया जाता है, खाद्य तेल का भी, चीनी का भी किया जाता है, तो इनमें से सभी। कर दो नोट। तो इनमें से सभी होगा 7 का डी। 8 में दिया है लेग्यूम पौधे की जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है, तो ए होता है रायोजोबियम। रायोजोबियम जो जीवाणु होता है वह लेग्यूम की पौधे में उपस्थित होता है। इसका मुख्य कार्य होता है इसका मुख्य काम होता है नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलना। कर दो नोट। अब हम 9 की ओर मूव करेंगे और 9 में दिया है भिंडी की पित्त किस सूक्ष्मजीव से होता है। भिंडी की पित्त, तो इसमें होगा विषाणु। जिस विषाणु के द्वारा होता है उस विषाणु को बेगोमोवायरस बोला जाता है, बेगोमोवायरस बोला जाता है। कर दोनों। 10 में बोला गया है कि विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। मतलब एक धातु से दूसरा धातु में जो लेपित किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो इसको विद्युत लेपन कहा जाता है। कर दो नोट। इसका सी हो जाएगा। उसके बाद 11 में पूछा है कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है। मतलब इसमें से कौन सा घोल है जिससे करंट पास नहीं होता है, तो इसमें फिल्टर जो पानी होता है, फ्रेश जो पानी होता है, उसमें अशुद्ध जल। कर दो नोट। 12 में पूछा गया विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है। धातुओं के निष्कर्षण में, धातुओं के शुद्धिकरण में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। मतलब इसमें धातुओं का अपघटन, विद्युत का अपघटन सभी में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद 13 में दिया गया है निम्न में से कौन जीवों के जनन की अलैंगिक विधियां है। मतलब किसमें अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन में केवल या तो मादा रहेगा या तो नर, तो मुकुलन के द्वारा होता है। तो मुकुलन में एक पेड़ होता है और उसी पेड़ के प्राण से एक नया जीव का निर्माण हो जाता है। कर दोनों। उसके बाद पूछा गया 14 में बाह्य निषेचन किस में होता है। मतलब बाहरी निषेचन क्या होता है, जब अंडाणु और शुक्राणु मिलता है, तो अंडाणु शुक्राणु बाहर में जिसमें जिसमें मिलता है वही आंसर होगा। मछली में होता है, स्टार फिश में होता है और मेढक में। मतलब इनमें से सभी, तो डी में लिखेंगे सभी में। उसके बाद 15 में पूछा गया निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, तो निषेचन के बाद युग्मनज बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो इस प्रकार आज हम
15 क्वेश्चन को सॉल्व किए। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।